Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science, Virtual University of Pakistan. This is class number 23, window of application in Visual Studio.NET framework. Today we will discuss database management tools, Microsoft Access, and SQL commands, and data grid view. आज लास्ट टाइम हमने जो है डेटा ग्रिड व्यू के अंदर रिकॉर्ड्स को हमने सर्च करके देखा था कि किस तरह रिकॉर्ड को हम सर्च करते हैं, कैसे रिकॉर्ड को उसमें व्यू करते हैं, ये हमने देख लिया था। और हमने इसके अंदर एक छोटी सी कंडीशन लगा के देखी थी कि नेम वाइज अगर डेटा ग्रिड व्यू के अंदर रिकॉर्ड को लेना हो, किस तरह से हम डिस्प्ले करेंगे। आज हम उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और उसके अंदर जो क्राइटेरिया है डेटा ग्रिड व्यू का, जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया, उसके अंदर हम अपनी मर्जी के मुताबिक रिकॉर्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं। कि चूँकि हम स्कूल के छोटे से प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, इसमें होगा ये कि हमें क्लास नंबर 2 के तमाम स्टूडेंट्स के लिए देखनी है, या क्लास नंबर 3 या 4 की स्पेसिफिक के लिए जो लिस्ट है वो देखना चाहते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि हम जो फीमेल के स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं। तो किस तरह से हम रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, उनको फिल्टर कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम आज देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो.NET फ्रेमवर्क में आ जाइए आप। लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उसी को ओपन कर लीजिए। इसका नाम रखा था हमने एक्सेस डेटाबेस कनेक्शन 3, इसी को लेकर चल रहे हैं हम। याद रखिएगा ये जो यानी कि क्लास है, या क्लास 17 से आप इसको स्टार्ट करें अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी को समझना चाहते हैं। तो क्लास नंबर जो लेक्चर नंबर 17 है, 70 से लेकर आज तक के जो लेक्चर हैं उनको हम स्टडी करेंगे तो हम डेटाबेस को कंट्रोलिंग को इजीली समझ सकते हैं और इसके मुताबिक हम कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जनाब एक दफ़ा प्रोग्राम को हम देख लेते हैं रन करके। प्रोग्राम का आउटपुट किस तरह था, यूज़र इंटरफेस क्या था। ये आपके पास यूज़र इंटरफेस था। व्यू ऑल में जाइए। व्यू ऑल में देखेंगे आप अगर यहाँ पर आप जाते हैं और व्यू ऑल करते हैं आप, अगर व्यू ऑल करेंगे तमाम रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं आपको सारे। अच्छा, मैंने इनमें रिकॉर्ड्स में जो है थोड़ा सा चेंज करके डाल दी है, नई रिकॉर्ड जो है अपडेट कर दी हैं। 1 से लेके आपके पास 9 और 10, 11 तक रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हैं। इसमें सेक्शन ए के भी हैं, सेक्शन बी की भी हैं, और शायद सेक्शन सी भी है। और इसी तरह से क्लास को देखें तो 2 भी है, 4 भी है, 2 कई बार रिपीट हो रहे हैं। ज़्यादातर रिकॉर्ड 2 के अंदर है, 3 भी है और 5 भी है। इसी तरह से जेंडर है, मेल फीमेल है और फादर नेम है, इस सब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा फ़हीम नाम का जो रिकॉर्ड है, फ़हीम अली, ये 2 रिकॉर्ड हैं जो है, लेकिन दोनों जो है सेकंड क्लास के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन फादर नेम जो है वो डिफरेंस है। एक का नाम फ़हीम अली का अहमद है, दूसरे फ़हीम अली जो है फारूक अली है। ठीक है, तो इस ध्यान में रखिएगा ताकि हम रिकॉर्ड को जब सर्च करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट का भी डेटा आना चाहिए। तो जनाब हमने इसमें क्या किया था, अगर सपोज करें मैं कहता हूँ मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिनका नाम सिर्फ रेहान है, आपने रेहान ला के आपने सर्च किया तो सिर्फ रेहान का रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा है। इसी तरह से अगर आपने कहा जनाब फ़हीम अली का रिकॉर्ड मुझे चाहिए, आप सर्च करेंगे तो फ़हीम अली के सिर्फ 2 रिकॉर्ड हैं, वो आपके सामने आ रहे हैं। दोनों सेक्शन 2 में पढ़ते हैं और ये इस तरह से उनका रोल नंबर एक का 7 है और एक का 8 है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं। अब हमें करना क्या है, हम कभी कभी ये भी चाहेंगे कि नाम के साथ साथ हमें सिर्फ क्लास के रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ या जेंडर के रिकॉर्ड के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो किस तरह से आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो जनाब चलते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो लास्ट से हमने देखें कोडिंग ये की थी, इसको देख लीजिए। ये है बटन सर्च क्यूरी जो है, उसकी कोडिंग सिंपल ये लिखी थी हमने, इसको देख लें आप। ये है क्यूरी, ठीक है। अब इसमें चेंज क्या करना है, नोट कीजिएगा। ये जहाँ पे हमने क्यू लिख दी, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम @ और हमने नेम के हिसाब से इसको सर्च किया था। और जो रोल नंबर है, अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे तो वो ऑर्डर बाय रोल नंबर के हिसाब से आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम करते क्या हैं, इसको ज़रा हम चेक करते हैं, कंडीशन लगाते हैं ताकि हम डिफरेंट क्यूरी ले सकें। तो सबसे पहले कनेक्शन ओपन कर लिया। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर इस तरह से क्यूरी लगाएंगे आप कि आप एक वेरिएबल ले लीजिए, आप स्ट्रिंग,
और SQL QRY के नाम से, ठीक है। और इसमें ये जो क्यूरी लिखी थी आपने, इसको यहाँ पे लिख लें आप फिलहाल। इसको इस तरह से स्टॉप कीजिएगा। इसको इसमें ये लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, यहाँ पे हम लगाते हैं कंडीशन। इफ, अगर अगर हमारे पास जो था TXT नेम वी ऑल, नेम याद रखिए, नेम जो है वी ऑल की बात करें, वी ऑल का मतलब है जो वी ऑल टैब के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है उनको यूज कर रहे हैं। तो TXT नेम वी ऑल डॉट टेक्स्ट के अंदर अगर नॉट इक्वल टू क्या हो, कुछ नहीं हो, ना कुछ नहीं लिखा हो, यानी इसका मतलब है कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखना, कुछ लिखा हुआ है, तो क्या करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले SQL क्वेरी के अंदर मैंने एक काम किया कि जो क्वेरी लिखी है उसमें मैंने वेयर का क्लॉज हटा दिया। सिंपल, इसका मतलब क्या है कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा और ऑर्डर बाय रोल नंबर, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये क्वेरी सिंपल क्वेरी है। और यहाँ पे आप कहते हैं कि जब रोल नंबर जो नेम है उसके अंदर कुछ भी ना हो, तो उसका मतलब उसमें आपने कुछ नाम दिया हुआ है, एंड CMB जेंडर, जेंडर वी ऑल डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या हो, सिर्फ जेंडर ही लिखा हुआ हो, ठीक है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि एंड CMB क्लास वी ऑल डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ हो, क्लास ही लिखा हुआ हो, यानी कोई आपने कोई सिलेक्शन नहीं की हुई आप। इसी तरह से एंड CMB और सेक्शन वी ऑल के अंदर आपने लिखा हुआ हो सेक्शन और कुछ ना लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप इस वक्त जो है सिर्फ आप नेम के ऊपर सिर्फ क्यूरी लगाना चाहते हैं और किसी पे नहीं। तो ये आपने जो क्राइटेरिया दिया है, ये क्राइटेरिया बन गया इस तरह से। इफ लगाइए यहाँ पर, और इफ के अंदर आपने कहा जनाब ये होगा, और यहाँ पर से आप स्ट्रिंग यानी के कवर्ड हटा दीजिए और सिंपल लिख दीजिए SQL QRY, वही यानी कि वेरिएबल ये हो जो आपने ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है। और इसमें आपने लिख दिया कि सेलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम एट द रेट स्केलर वेरिएबल एन दे दिया आपने, ठीक है। और इसी के मुताबिक जो आपने कमांड में पैरामीटर दे दिया वो ये दे दिया आपने, ठीक है। इस टेक्निक को, इस टेक्निक मैं जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस टेक्निक को ध्यान में रखिएगा। इससे आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको इस तरह के डिफरेंट क्राइटेरियाज के ऊपर काम करना। तो ये आपने यूज़ किया और यहाँ पर आपने इन दोनों कमांड्स को आपने लिख दिया, आपने कंट्रोल सी से कॉपी कीजिएगा, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया बन गया आपका इस चीज़ के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक काम कीजिएगा कि OLEDB कमांड जो आप यहाँ पे लिए, इसको भी आप चाहें तो इसको भी आप सब जगह यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप इसको रिमूव कर दीजिए और ऊपर आप वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए आप इस क्लास का कि OLEDB CMD, इस तरह से आप लिख सकते हैं आप, ठीक है। और बल्कि यहाँ नीचे लिख लीजिए आप ओपन करने के बाद OLEDB कमांड CMD इक्वल टू न्यू OLEDB कमांड्स, और यहाँ पर अगर चाहें तो पैरामीटर दे सकते हैं आप इस तरह से, कि जनाब SQL QRY और कनेक्शन, इस तरह दे सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर एक इसके लिए हो गया आपने ये कमांड, और यहाँ पे लिख दीजिएगा
SQLQRY। ठीक है, अब ये कनेक्शन जो आपका इस तरह चलेगा सिर्फ नेम के लिए, याद रखिएगा ये जो है TXT नेम व्यू ऑल जो टेक्स्ट लिया आपने, सिर्फ नेम को सर्च करके यहाँ पे इसकी क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा और उस पर रन करेगा। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे यूज कर लिया। इसी तरह से एल्स इफ के अंदर आप क्या लिखेंगे, आप इसी कमांड्स को क्या करते हैं, आप कॉपी कर लें इसी पूरे एरिया में। ठीक है, अब इसमें क्या हो, इसमें ये हो कि नाम भी हो, नाम भी कुछ लिखा हुआ, और CMB जेंडर व्यू ऑल के अंदर क्या हो, आपने कहा जनाब उसको हम ले लेते हैं कि वो मेल हो। ठीक है, यहाँ पे बात की हमने क्या, उसमें क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। या यूं कह लिए उसमें भी कुछ ना कुछ आपने सिलेक्शन की भी हो तो नॉट इक्वल टू कर दीजिएगा, नॉट इक्वल टू उसमें क्या लिखा हुआ होना चाहिए, यानी जेंडर नहीं लिखा हुआ, इसके टैक्स में जेंडर नहीं, जेंडर नहीं इसका मतलब इसमें है तो मेल लिखा हुआ होगा या क्या लिखा होगा, फीमेल लिखा हुआ होगा। यानी आपने कंडीशन क्या लगाई, टेक्निक क्या इस्तेमाल की आपने कि CMB जेंडर व्यू ऑल के डॉट टैक्स में जेंडर नहीं होना चाहिए। जेंडर नहीं होना चाहिए का मतलब क्या हो गया, कि मतलब ये हो गया कि इसमें या तो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जब ये दो चीज़ें ट्रू हो और बाकी सब चीज़ में क्या हो, उसमें अपने क्लास के अंदर क्लास ही हो, सेक्शन के अंदर सेक्शन ही लिखा हुआ हो, तो फिर क्या होना चाहिए, सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम, और उसके साथ आप किसको आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर रहे हैं एंड जेंडर क्या होना चाहिए, इक्वल टू उसके साथ आपने एक स्क्वायर वेरिएबल दे दिया आपने G। ठीक है, अब इस G के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाइए, आप Ctrl+C से कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप उसके पैरामीटर में जो कॉम्बो बॉक्स है उसका CMB कॉम्बो बॉक्स जेंडर व्यू ऑल के डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, क्या चूज किया आपने, या तो आपने चूज किया होगा मेल चूज किया होगा या फीमेल चूज किया होगा, तो उसके मुताबिक क्या होनी चाहिए, क्यूरी चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर ये लिख दिया आपने और सिंपल ये काम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो नेम को भी आपने डिसाइड किया कि इसमें नेम और जेंडर ये होगा तो वो रिकॉर्ड सर्च करके आना है। ऐसा हो सकता है कि आपने कहा कि जनाब अली रजा को तलाश करना है या कोई नाम फ़हीम अली को तलाश करना है, फ़हीम अली दोनों दोनों जो है वो मेल हैं, उन दोनों को सर्च करके लेकर आ जाओ और हमें नहीं मालूम का रोल नंबर क्या है, तो वो ये फाइंड आउट करके बता देगा कि इसका इनका नाम क्या है। आप फादर नेम के या किसी और इन्फॉर्मेशन देख के आप इनको जज कर सकते हैं कि किस रिकॉर्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपने कंडीशन लगा ली। इसी तरह से सिमिलर आप कॉपी कीजिए इस एरिया को और तेज कर दें और यहाँ पे क्या लगा देंगे आप कि नाम ये हो, जेंडर ये हो और क्लास की भी बात करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे कह दिया नॉट इक्वल टू क्लास, यानी क्लास नहीं लिखा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, क्लास जब नहीं लिखा हो तो कोई आपने कोई क्लास चूज की हुई होगी, आपने 4 होगी 2 होगी 1 होगी, तो वो रिकॉर्ड आपके सामने सर्च होकर आना चाहिए। तो फिर इसकी कंडीशन क्या लगाएंगे, सेलेक्ट स्टडी फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम ये होना चाहिए, जेंडर ये होना चाहिए और इसके साथ आपने कह दिया एंड क्लास जो है वो क्या होनी चाहिए, वो आपने कहा क्लास होनी चाहिए @ एक वेरिएबल और ले लें स्केलर के लिए और क्लास सी। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, आप एक और पैरामीटर्स में पास कर लें। आप इस वाले केस के अंदर 3 पैरामीटर होंगे, यानी हर यानी कि कंडीशन में पैरामीटर की में जो इजाफा हो रहा है, सर्चिंग एरिया के फिल्टर एरिया को आप क्या करना है, ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा यानी कि फिल्टर किया जा सके डेटा को और वही स्पेसिफिक रिकॉर्ड सामने है जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पे कह देंगे आप CMB क्लास व्यू और टेक्स्ट ये कह दीजिए आप। ठीक है, इस तरह की हम और चीज़ें भी इसी तरह से हम चाहें तो एक और क्यू लगा सकते हैं कि जनाब उसका सेक्शन क्या होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि जनाब इस आखिरी केस के अंदर कि सेक्शन के अंदर भी क्या हो, नॉट इक्वल टू सेक्शन, उसमें सेक्शन ना हो। ठीक है, नॉट इक्वल टू सेक्शन, और फिर इसके अंदर फिर आप एक और क्यू लगा सकते हैं आपके एंड सेक्शन
अच्छा, सेक्शन जो डेटाबेस में फील्ड है उसका नाम है सेक्शन 1, याद रखिएगा, @ और यहाँ कह दिया आपने एस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें चेंज करते रहिए, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे इसका वेरिएबल एन था, यहाँ पे इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा, तो जेंडर है तो जी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एन और जी और उसके साथ सी, और यहाँ पे हो जाएगा एन जी और सी, और इसके साथ ही आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर एक और क्यू लगा दीजिए आप सी के साथ एस सेक्शन के लिए, और यहाँ पर सेक्शन दे दीजिए आप। ठीक है, तो ये आपने इस तरह की करने के टेक्निक इस्तेमाल की है कि तमाम डेटा की क्यूरी को रिकॉर्ड को हम सर्च कर सकें। अच्छा, चूंकि OLEDB कमांड ऊपर हम क्लास दे चुके हैं, तो अब यहाँ से OLEDB वर्ड रिमूव कर दीजिए सिंपल, बल्कि ये यहाँ से अब रिमूव ही कर दें कम्प्लीटली। ठीक है, और ये सिंपल आपने कमांड यहाँ पे यूँ लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल कंडीशन लगा दी है, और इस कंडीशन के मुताबिक रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहे हैं। हमने क्या किया, नेम को भी सर्च करना है, साथ साथ नेम के साथ साथ हम जेंडर को भी सर्च करना चाहते हैं, जेंडर के साथ साथ हम उसको क्लास को भी सर्च करना चाहते हैं। तो जनाब रन कीजिए प्रोग्राम को, देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिएगा, वो ये कि हमने जो है व्यू ऑल के अंदर हमने यहाँ पर याद रखिएगा कि अभी जेंडर में कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्लास में कुछ लिखा हुआ नहीं है, सेक्शन में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ पर इसके टेक्स्ट में लिख दीजिए आप, टेक्स्ट में लिख दें जेंडर के अंदर जेंडर लिख दीजिए आप। ठीक है, इसी तरह से क्लास के अंदर क्लास लिख दीजिए, और सेक्शन के अंदर सेक्शन लिख दीजिए। ठीक है, एक तो ये काम कर दिए। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपने, इन जेंडर के अंदर अब आपने जो है डेटा रखना है मेल और फीमेल। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा, एरो की के ऊपर, देखिए एरो की के ऊपर क्लिक कीजिए और एडिट आइटम पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ गया। आपने कहा पहले मेल और फीमेल। ठीक है, इसको आपने रख दिया आपने, और आ, उसके बाद इसी तरह क्लास में आइए, इसी तरह क्लास में आ जाइए। क्लास के अंदर भी आप इस तरह से इनपुट कर लीजिए। एडिट पे जाइएगा, यहाँ क्लास नंबर 1 रोमन में लिखिएगा, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। इस तरह से आप चाहें तो उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। मैंने 5 तक सिर्फ रखा है। और इसी तरह सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो सेक्शन को भी आप देख लीजिए। इसके अंदर हम रख लेते हैं पहले ए सेक्शन, फिर बी सेक्शन और फिर सी सेक्शन। तो ये 3 सेक्शन हमने यहाँ पर रख लिए। इसमें भी चाहे तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये आपने डेटा इनमें रख लिया है, याद रखिएगा। ये हम लास्ट टाइम बता चुका था कि ये कैसे बनाए थे, इसके अंदर हमने डेटा फीड कर लिया। अब हम रिकॉर्ड को चला के देखते हैं, सर्च करते हैं कि कैसे रिकॉर्ड आते हैं। रन कीजिए। अच्छा, अब नोट कीजिएगा आप यहाँ पर कि व्यू ऑल में जाइए। अब सपोज करें कि आपने कहा कि मुझे जो है, अब इस तमाम की बात कर लेते हैं, तो व्यू ऑल इसका अगर सर्च करूंगा तो व्यू ऑल आ जाएंगे सारे रिकॉर्ड। ठीक है, सारे रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया मौजूद नहीं था। जेंडर में जेंडर लिखा हुआ है, क्लास में क्लास लिखा हुआ है, सेक्शन में सेक्शन लिखा हुआ है, और स्टूडेंट नेम में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसके मुताबिक तमाम रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने कहा जनाब मुझे फ़हीम अली जो है, फ़हीम अली को डिस्प्ले करना है। तो और कोई भी चीज़ आपने चूज़ नहीं की, जेंडर भी चूज़ नहीं किया आपने, क्लास भी चूज़ नहीं किया, सिंपल सिर्फ लिखा है फ़हीम अली। आप सर्च कीजिए, आपके सामने कौन सा रिकॉर्ड सामने आ गया, फ़हीम अली। अच्छा, फ़हीम अली के अंदर इत्तेफाक से दोनों मेल हैं, और क्लास के एतबार से जो है वो दोनों सेकंड क्लास का, और सेक्शन भी क्या है, यही है। अच्छा, हम एक चेंज करते हैं। चेंज इस तरह से कर लेते हैं कि अ, एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, 13।
और इसका नाम भी जो है वो फहीम है, और जनाब फादर नेम जो है वो इसका कलीम है, और जेंडर जो है मेल है। ठीक है, क्लास इसकी जो है वो दूसरे थर्ड इसको याद रखिएगा, या फोर्थ कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन इसका जो है वो ए है, और डेट ऑफ एडमिशन जो भी आप देना चाहें वो आप दे लीजिए आप, और इसको आप सेव कर लें। तो ये एक नया रिकॉर्ड 13 जो है वो ऐड हो गया, रिकॉर्ड हैज बीन सेव। व्यू ऑल करते हैं, तो व्यू ऑल के अंदर जब हम व्यू ऑल करेंगे तो हमारे रिकॉर्ड नजर आ जाएंगे। अब इसमें नोट कीजिएगा कि इसके अंदर आपके पास 13 रिकॉर्ड मौजूद है। याद रखिए इसकी क्लास जो है वो अलग है, ठीक है, और सेक्शन जो है वो ए ही है। अच्छा, सेक्शन भी हम चाहें तो चेंज कर सकते थे फिलहाल। अच्छा, अब हम नोट करते हैं, हमने कहा मुझे रिकॉर्ड चाहिए फैमिली का, जेंडर वो क्या है, मेल है, ठीक है, और क्लास जो है वो कौन सी है, 4 है। ठीक है जनाब, क्लास 4 है। या अभी क्लास की हम बात नहीं करते, सिंपल हमने कहा फैमिली और मेल की बात की। सर्च करते हैं, देखते हैं इसका रिकॉर्ड कौन सा सामने आता है। तो देखें तीनों रिकॉर्ड सामने आ गए हमारे पास। ओके, अब मैंने कहा क्लास मुझे चाहिए क्या, क्लास मुझे सिर्फ 4 चाहिए रिकॉर्ड सर्च करना है। तो जैसे सर्च करूंगा तो अब सिर्फ जो है 4 रिकॉर्ड मेरे सामने मौजूद है। तो इस तरह से आप क्राइटेरिया अपने हिसाब से आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसी तरह से मैं अगर सेक्शन चाहूँ, अगर इन केस फैमिली एक और साहब होते हैं, एक और स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनका सेक्शन कुछ और होता है, तो फिर मैं सेक्शन वाइज को भी मैं ज़्यादा क्राइटेरिया में कंडीशन में लगा कर चेक कर सकता। तो इस तरह से आप क्राइटेरिया अपनी मर्जी के मुताबिक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये एक सिंपल टेक्निक मैंने दी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए चाहिए जो क्लास नंबर 2 में पढ़ते हैं, तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ तो आपने जो है कंडीशन इस तरह से लगाई है, आपके साथ में नेम भी होना चाहिए, जेंडर भी होना चाहिए, और क्लास भी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूँ मुझे क्लास नंबर 4 के स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए, क्लास नंबर जो है सिर्फ 3rd की लिस्ट चाहिए मुझे, तो फिर कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। तो फिर इसी क्राइटेरिया को आप मजीद चेंज करें, इसको इसमें इजाफा करें। कैसे करेंगे उसको देख लीजिए आप। मिसाल के तौर पर आपने करना क्या है, इस सर्च बटन में जाइए, तो यहाँ पे आपने देखे बहुत सी कंडीशन लगा रखी। तो अब आपने जो आखिरी कंडीशन लगाई थी सेक्शन की, इसी में क्या करते हैं आप, इसी को कॉपी कर लीजिए आप। ठीक है, अब क्या चेंज करेंगे वो नोट कीजिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने कहा टीएक्सटी नेम के अंदर क्या हो, कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, कुछ नहीं होना चाहिए का मतलब हो गया कि वहाँ कुछ लिखा हुआ। तो आप कह सकते नहीं जनाब, वो ब्लैंक हो, मतलब उसमें कुछ भी ना लिखा हो। ठीक है, और जेंडर के अंदर क्या होना चाहिए, आपने कहा जेंडर के अंदर भी जेंडर ही होना चाहिए। ठीक है, और आपने कहा जनाब क्लास में क्या होना चाहिए, आपने कहा क्लास में क्लास नहीं होना चाहिए, और सेक्शन में सेक्शन नहीं होना, सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये देखें क्यूरी बिल्कुल डिफरेंट कर दिया मैंने, कि यहाँ पे क्या है कि सेक्शन में सेक्शन ही हो, और क्लास में सिर्फ क्लास नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी क्लास चूज की हुई हो, बाकी जेंडर में जेंडर ही होना चाहिए, और जो आपका नेम है उसमें भी स्पेस होना चाहिए। यानी आप सिर्फ और सिर्फ क्लास की बुनियाद पर डेटा को सर्च करना चाहते हैं, सिर्फ क्लास की बुनियाद पर। तो अब देखें क्या होगा, सिर्फ इतना चेंज मैंने किया, बाकी मैंने और कुछ चेंज, अच्छा हाँ, इसमें जब चेंज किया है तो फिर मुझे एक और चेंज करना पड़ेगा। ये कंडीशन लगाई तो फिर यहाँ पर मैं क्यूरी चेंज करूंगा, सिलेक्ट स्टडी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब मैं नेम की बात नहीं करूंगा, अब मैं जेंडर की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्लास की बात करूंगा। तो मैं कहूँगा सिर्फ क्लास क्या होना चाहिए, ये होनी चाहिए, और ना सेक्शन की बात करूंगा मैं। ठीक है, बस ये मैंने कह दिया, और बाकी ऑर्डर बाय जो आपने देना है वो आप दे दीजिए आप। अब यहाँ पर सिर्फ क्लास की बुनियाद पर सारा सर्चिंग हो रही है, तो बाकी पैरामीटर सब यहाँ से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ना नेम की बुनियाद पर, ना सेक्शन की बुनियाद पर, सिर्फ क्लास की बुनियाद पर। इस बात को जहन में रखिएगा। ठीक है, तो अब सिर्फ क्यूरी इस तरह से लिखी जाएगी, नोट कीजिएगा, सिर्फ क्लास की बुनियाद पर मैं सर्च कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से अपनी कंडीशन को अपने हिसाब से लगा दिया है, यानी टीएक्सटी नेम में ब्लैंक हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जेंडर के अंदर जेंडर नहीं होना चाहिए, सेक्शन में सेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लास में क्लास नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी क्लास उसके उसके मुताबिक ये क्यूरी किया होगी, एग्जीक्यूट होगी। इस तरह से आपने इसको कंडीशन लगा दी। चला के देखें, रन कीजिए आप। तो जनाब आपने कहा व्यू ऑल पे जाइएगा। अब यहाँ पे आप देखें किस तरह से सर्च करेंगे आप। आपने कहा नेम मुझे नहीं मालूम क्या है, जेंडर की भी लिस्ट हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ क्लास की बात करें, क्लास नंबर 1 के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं मुझे उनकी लिस्ट चाहिए,
सेक्शन को भी कुछ नहीं करना। सर्च कीजिए तो जनाब इसमें कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वन के अंदर इसने एरर दिया है फिलहाल, देखते हैं कि क्या एरर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंटेक्स मिसिंग ऑपरेटर इन क्वेरी सिचुएशन, इसको हम चेक करते हैं कि इसमें एरर क्या दिया है। ठीक है, एरर यहाँ पे आया है, नोट कीजिएगा एरर क्या है। एरर वो ये लिखा हुआ आ रहा है कि सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास क्या होनी चाहिए एट सी, जो आपने पैरामीटर दिया, और यहाँ पे आपने कहा है कि एट सी के अंदर सी एम बी क्लास वी ऑल डॉट टेक्स्ट पोस्टिंग, आपने जो है कंडीशन सही लिखी है आपने। किस लिया, अच्छा हाँ, देखें देखें गलती क्या है, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि एट सी के बाद देखें यहाँ पे एट एस भी लगा हुआ है, तो एट एस को डाल दीजिए सिंपल। बाकी प्रोग्राम सब सही लिखा हुआ था। दोबारा प्रोग्राम चलाइए, व्यू ऑल पे चाहिए, आपने कहा मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लास नंबर 1 की बात करना चाहता हूँ। सर्च कीजिए, देखें अब कौन सा रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा है, नोट कीजिएगा। आपके सामने जो रिकॉर्ड है वो देखें रोल नंबर 11 के अंदर है, अली रजा है, और क्लास क्या होंगी, फर्स्ट है, सेक्शन क्या है, सी, ये लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से आप देखा मुझे इस क्लास नंबर 30 के स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए, आप सर्च कीजिए, क्लास नंबर 30 की लिस्ट आ गई, उसमें से एक ही स्टूडेंट होगा। क्लास 4 की लिस्ट चाहिए, सर्च कीजिए, क्लास 4 में से 2 स्टूडेंट्स हैं। क्लास 2 में जाइए आप, 2 में सेक्शन में क्लिक किया तो 2 के अंदर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई, इसमें सेक्शन ए भी है, सेक्शन बी भी है, और इसमें क्लास 2 के इसमें मेल भी है, फीमेल भी है, सब की लिस्ट पूरी आपके सामने मौजूद है। तो इस तरह से डेटा को आप क्यूरी करें, या आप क्राइटेरिया लगाने का ये तरीका है, इस तरह से आप बहुत सी क्यूरीज लगा सकते हैं, बहुत से तरीके से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ये सिंपल एक टेक्निक मैंने आपको समझाई है, इस टेक्निक को यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये हो गया। और अगर फर्स्ट में आप कहते हैं कि जनाब इसमें इस तरह से आपने काम किया है, तो अच्छा अब एक मसला यहाँ पे आपको आएगा, वो ये आएगा कि जनाब अगर मुझे इसको ख़त्म करना हो तो क्या करूँ। अब यहाँ तो क्लास नंबर 2 आ गया, मुझे दोबारा से यहाँ पे क्या लिखना होगा, क्लास लिखना होगा। तो क्लास इस तरह से लिख दीजिएगा आप दोबारा से आप, इससे ये होगा कि क्लास में क्लास ही लिखा हुआ आ रहा है, जेंडर में जेंडर आ रहा है, सेक्शन में सेक्शन आ रहा है। ठीक है, और अच्छा अब देखें, मैं क्लास और सेक्शन दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन से देखना चाहता हूँ। इसमें क्लास 2 के स्टूडेंट तो आ रहे हैं, क्लास 2 के स्टूडेंट में जो लिस्ट थी वो आ गई, लेकिन इसमें सेक्शन बी के स्टूडेंट भी मौजूद हैं। ठीक है, तो मैं अगर कहूँ से मुझे सिर्फ सेक्शन बी के स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए क्लास 2 के अंदर, तो फिर क्या होगा, तो फिर देखिए उसकी क्यूरी किस तरह से आप ऐड करेंगे, उसको भी देख लीजिए आप। सिंपल क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लीजिए, और इसमें क्या है, टीएक्सटी नेम व्यूअर डॉट डॉट टेक्स्ट में क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जेंडर के अंदर भी कुछ आपने कुछ सिलेक्शन नहीं दिया आपने, लेकिन क्लास में क्या होगा, नॉट इक्वल टू क्लास, यानी क्लास को आपने यूज करना है, और साथ साथ क्या करना है आपने, इसको भी अब सेक्शन को भी यूज करना है। तो यहाँ कह दिया था इसमें सेक्शन भी नहीं होना चाहिए। अब 2 क्यूरी पे आपने काम करना है, तो जब 2 क्यूरी पे काम करना है तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, आप कहोगे जनाब सिलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास एंड सेक्शन। सेक्शन क्या देखिए, उसमें जो डेटाबेस में आपने फील्ड दे रखी है वो सेक्शन 1 है, इक्वल टू @s। जब आप ये काम करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको पैरामीटर एक और इजाफा करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे CMB सेक्शन। ठीक है, सेक्शन व्यू ऑल, जो टूल है उसका नाम जो दिया था वो ये हो गया, और यहाँ पे आप दे देंगे एस, क्योंकि आप यहाँ पे आपने स्केलर वेरिएबल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपने, एस, ये देखें लिखा हुआ एस। ठीक है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे एस दे दिया, और 2 कंडीशन के ऊपर आपने क्लास और सेक्शन के ऊपर आपने काम किया, बाकी सब कुछ ऐसे रहने दीजिए। आप दोबारा प्रोग्राम चला के देखें आप कि जनाब मुझे जो है अब क्लास 2 की बात मैं करूँगा, लेकिन सेक्शन बी की बात करूँगा, और जब मैं सेक्शन बी की बात करूँगा और मैं सब सर्च करूँगा तो सिर्फ मेरे पास एक ही रिकॉर्ड आएगा, बाकी रिकॉर्ड नहीं आएगा। क्लियर। और अगर मैं सिर्फ यहाँ पे कहता हूँ मुझे सिर्फ सेक्शन ही चाहिए, मतलब सेक्शन लिख दीजिए आप यहाँ पर, और सिर्फ क्लास नंबर जो है वो 2 हो, और अब सर्च करना चाहते हैं तो अब देखें बहुत सारे रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएंगे। देख रहे हैं आप, उसमें सेक्शन ए भी आ गया, सेक्शन बी भी आ गया।
तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारी कंडीशन लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इसी को मजीद आप एक्सपेंड करेंगे और चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा, जब ये कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे क्लास में क्लास लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लास। अच्छा, आप चाहें तो एक ऑप्शन दे सकते हैं कि इसके लिस्ट के अंदर भी क्लास का ऑप्शन दे दें, ताकि क्लास लिखना ना पड़े, आप क्लास ही चूज कर लें। ठीक है, क्लास लिखा हुआ, या यहाँ पे चाहे तो एक और चीज़ होती है, नन। आप लिख सकते हैं, अक्सर जगहों पर देखा होगा कि वहाँ जब कोई भी चीज़ ऑप्शन नहीं होती तो वहाँ पे एन एनी नन लिखा हुआ होता है, ताकि यानी यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन ना हो, तो नन लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वो वर्ड भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। जब वो आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो फिर याद रखिएगा कि अपनी कंडीशन के अंदर फिर जहाँ जहाँ आपने ये इस तरह के जेंडर के वर्ड इस्तेमाल किए थे या क्लास के वर्ड इस्तेमाल किए थे, फिर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर वहाँ लिखेंगे नन लिखेंगे आप कि जनाब कि इसमें कुछ भी नहीं है, नन लिखा हुआ है, कोई भी सेक्शन नहीं है, तो आप इस तरह से करेंगे। मेरा मशवरा ये बेहतर यही है तरीका कि आप अपने इसमें डिज़ाइन व्यू के अंदर, डिज़ाइन व्यू के अंदर यहाँ पे जेंडर के अंदर जो जेंडर लिखा हुआ है यहाँ पे फिलहाल नन लिखते हैं आप, ताकि वो रहे आपके पास। ठीक है, तो ये मर्जी आपकी किस तरह से आपने इंटरफेस बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इसके अंदर आपने क्या किया, प्रॉपर्टी में जाइएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करते हैं आप, सबसे पहले शुरू के अंदर आप लिख दीजिए यहाँ पर नन। ठीक है, कि कोई भी सेक्शन नहीं है, और इसके अंदर भी क्या करते हैं आप, नन ही लिखते हैं आप। ठीक है, तो जब ये काम किया तो फिर इधर भी ऐसे ही कर लीजिए आप। ठीक है, और इसके अंदर भी आप शुरू के अंदर, ठीक है, और इसको ओके कर लीजिए आप। और इसी तरह से सेक्शन के अंदर भी यहाँ पे नन लिख दीजिए। थोड़ी सी यानी कि मैं स्टार्टिंग में मैं अगर ये कर लेता ज़्यादा बेहतर था, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। मैंने फिलहाल कुछ और अंदाज से समझा है। ठीक है, इसको यूँ भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पर प्रॉपर्टी में इसको लिख दीजिए नन। ठीक है, तो अब ये जब आप चेंज करोगे तो फिर याद रखिएगा, सर्च के अंदर जब जाएंगे तो फिर यहाँ पर जो आपने लिखा था, याद कीजिएगा कि इधर आपने लिखा था जेंडर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। ठीक है, बराबर किसके हो, नन के हो। और इधर भी क्या आ जाएगा, बराबर किसके हो, नन के हो। ठीक है, इसी तरह से सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से हो जाएगी। फिर इसी तरह से हर जगह पे जहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है, वहाँ पे इस तरह से कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए। ओके, इसी तरह से यहाँ पर भी कर लीजिए आप। और देखें कहाँ पर है, जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है जनाब, ये अच्छा है, आपको समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट, किस तरह से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात जरूर रखिएगा कि जहाँ लिखा हुआ नॉट इक्वल टू नन, इसका मतलब वहाँ पे नॉट इक्वल टू नन का नन नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कोई ना कुछ चीज़ आपने क्लास से चूज की थी। और जहाँ लिखा हुआ नन, इसका मतलब वहाँ पे नन होना चाहिए, वहाँ पे कुछ और चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने अपने हिसाब से कंडीशन लगानी होगी अपने क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने तमाम जगह पे कंडीशन लगा दी है और सब जगह पे लिख दिया है। और अब इसको प्रोग्राम को चला के देखते हैं रिजल्ट में क्या फ़र्क आता है। अगर कहीं मिस्टेक हो गई तो बस नज़र आ जाएगी। व्यू ऑल में जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज करें आपने कहा मुझे सिर्फ क्लास नंबर 2 को देखना चाहता हूँ, बाकी सब नन है। आप सर्च कीजिए तो रिकॉर्ड नंबर 2 के हिसाब से आपके सामने रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, आपने कहा मुझे रिकॉर्ड नंबर 4 के हिसाब से चाहिए, आप सर्च कीजिए, रिकॉर्ड नंबर क्लास नंबर 4 के जो स्ट्रिंग की लिस्ट है आपके सामने आ रही है। और आपने कहा जनाब मुझे क्लास नंबर 2 चाहिए। ठीक है, अच्छा 2 के साथ एक बात नोट कीजिएगा, आपने कहा 2 और आपने कहा सिर्फ 2 की बात किया, तो सारे रिकॉर्ड आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन आपने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ फीमेल चाहिए, तो नोट कीजिए फीमेल लिखा आपने और सर्च करेंगे तो सिर्फ कौन से रिकॉर्ड आपके सामने आएंगे, फीमेल के आने चाहिए, बाकी सब नहीं आने चाहिए। लेकिन अभी इसके हिसाब से डेटा सही सर्च नहीं हुआ है, फीमेल लिखा है, आपने क्लास 2 लिखी है, लेकिन ये देखें सारे रिकॉर्ड इस तरह से आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अभी गलती है, कोई गड़बड़ है, इसको सही कर लेंगे क्यूरी को कि सिर्फ जेंडर में फीमेल हो और क्लास में 2 हो तो उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए। देखें इसके पीछे कोई क्यूरी हमने लगा रखी है या नहीं लगा रखी है, देखते हैं जरा। नेम और जेंडर पे तो लगा रखा है हमने, क्लास पे नहीं लगा रखा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास और जेंडर की बात करनी है, तो फिर उस हिसाब से हमें एक और कंडीशन लगानी होगी। इस तरह से कॉपी कीजिए इसको और यहाँ पे कह दीजिए जनाब कि नाम कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन जेंडर में सिर्फ क्या होगा, जेंडर नॉट इक्वल टू नन, इन इसमें कुछ होना चाहिए लिखा हुआ, और क्लास के अंदर भी नन होना चाहिए। ठीक है, दो क्यूरी हो गए, बाकी सब के अंदर आपने कह दिया इक्वल टू नन, यानी इसमें नन होना चाहिए, यानी कि सेक्शन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है किसकी, क्लास की बात हो रही है और जेंडर की बात हो रही है। ठीक है, तो जेंडर में नन नहीं होना चाहिए और क्लास के अंदर भी नन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में कोई ना कुछ चीज़ आपने चूज किया, तो उसके मुताबिक आप किस तरह कंडीशन लगाओगे, क्यूरी क्या लगेगी, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास सी एंड जेंडर। ठीक है, जेंडर के साथ आप जी लगा दीजिए और फिर उसके मुताबिक यहाँ पर आप जी दे देंगे आप, और जी के मुताबिक आपने दिया हुआ है जो है CMD जेंडर beyond डॉट टेक्स्ट। तो फिर इसके मुताबिक भी आप क्यूरी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो जनाब इसको चला के देखते हैं, दोबारा से रन कीजिएगा प्रोग्राम को। इस तरह से ये आपकी जो क्राइटेरिया है फिल्टर करने तरीका ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आपका एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल परफेक्ट हर चीज़ आपके हिसाब से क्राइटेरिया में पूरा कर रहा होगा। ठीक है, व्यू और पे चाहिए। अब आप देखिए, नोट कीजिएगा, आपने कहा जनाब कि मुझे जो है यानी कि जेंडर के अंदर मुझे अभी आपने कहा साहब क्लास नंबर 2 की बात करता हूँ। ठीक है, सर्च कीजिए, तमाम रिकॉर्ड आपके पास है, उसमें सेक्शन ए भी है, सेक्शन बी भी है, और मेल भी फीमेल भी। लेकिन आपने कहा जेंडर में कहा सिर्फ मुझे मेल चाहिए। ठीक है, और 2 की बात करते हैं, सर्च करें तो सिर्फ और सिर्फ मेल आपके पास आ रहे हैं, या आप फीमेल करेंगे तो सिर्फ फीमेल आपके पास रिकॉर्ड आपके पास आ रहे हैं। फीमेल एंड 2, फीमेल ऑन 2 में कोई क्यों नहीं आ रहा, नोट कीजिएगा, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा मेरे ख्याल से। दोबारा से चेक करते हैं कि 2 हो और मेल हो, सर्च कीजिए, ये सारे मेल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जैसे आने की उनकी लिस्ट आ रही है, और 2 हैं, और ठीक है यह हो गया। फीमेल में क्या लिखा हुआ है, FEMALE, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा मैं इसको नन कर देता हूँ। अब सिर्फ 2 चाहिए मुझे, नोट कीजिएगा जरा, 2 के अंदर देखें एक फीमेल है, लेकिन फीमेल की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, फीमेल की स्पेलिंग में ई मौजूद नहीं है, और हमने यहाँ पे जो दिया हुआ है वो फीमेल दिया हुआ है, तो नोट कीजिए आप,
तो ये इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करें, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में जाइए, कौन कौन से रिकॉर्ड के आप सर्च चेंज करना चाहते हैं। एक 3 है और एक आपके पास क्या है 5 है। तो आप जाइए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर, 3 रिकॉर्ड को सर्च कीजिए। ठीक है, इसको आप कर दीजिए फीमेल। अच्छा, गलती कहाँ हुई है, गलती यहाँ हुई है कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पर हमने डेटा ही फीमेल लिखा हुआ है, इस वजह से वो फीमेल जो है वो जो है स्टोर हो रहा है। तो इसको हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, तब जाके डेटा हमारा सही जाके स्टोर होगा, तो उसमें अलावा डेटा को सर्च करने में ईजिली डेटा जो है सर्च हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि किस तरह से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं लिस्ट व्यू के अंदर, डेटा गेट व्यू के अंदर। अच्छा जनाब, एक तरीका ये हो गया। लास्ट टाइम एक चीज़ थोड़ी सी रह गई थी, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। वो ये था कि जब रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रहे थे, तो डिस्प्ले करते वक्त हमने नाम, फादर नेम और जो चीज़ें थी सबकी सब डिस्प्ले कर ली थी। तो यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी डिस्प्ले के अंदर कि जब DT, डेट ऑफ एडमिशन जो की डॉट वैल्यू जो हम इसको रिसीव करेंगे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो ये जो आपने डेट ऑफ एडमिशन जो फील्ड है डेटाबेस की, उसको कन्वर्ट करना। यहाँ पे एरर लिखा हुआ था, एरर क्या था नोट कीजिएगा, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू सिस्टम डेटा, यानी कि आपने स्ट्रिंग डेटा को कन्वर्ट करना इनटू द किसमें डेट टाइम में। तो उसके लिए आपको पता है कि हमारे पास एक क्लास होती है कन्वर्ट के नाम से, कन्वर्ट टू डेट एंड टाइम यहाँ लिखा होगा, इसमें आप लिख दीजिएगा सिंपल, तो ये प्रोग्राम भी आपका ओके हो जाएगा और यहाँ पर भी डेट भी जो है कन्वर्ट होकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई आपके। रिकॉर्ड को जब आप डिस्प्ले करेंगे यानी कि रिकॉर्ड सर्च करेंगे, तो आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पर देखें अभी 9 तारीख आ रही है, व्यू ऑल में जाइएगा। जब आप व्यू ऑल सर्च करते हैं तो तमाम रिकॉर्ड आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, ये तमाम रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद हैं। तो देखें रोल नंबर जो है आप नोट कीजिएगा, रोल नंबर 1 जो है इसमें डेट 6/5 लिखी हुई है, नोट कीजिएगा। तो उस हिसाब से जब आप इसमें सर्च करेंगे, आप स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और 1 पे सर्च करेंगे, तो यहाँ देखिए 9 की डेट है। सर्च करेंगे तो यहाँ डेट भी आपके सामने यानी कि डेट ऑफ एडमिशन भी लिखी हुई आ रही है। तो जनाब ये काम भी आपने कर लिया है, काफ़ी अच्छी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो आएंगे उसमें क्या चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्यूरी को तो हमें देख लिया सारी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने करना ये है कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर इसकी जो पिक्चर है वो भी हमें सेव करनी है और उसकी वैल्यू को भी, उसकी पिक्चर को भी सर्च करके देखना होगा। तो ये हम काम करेंगे इंशाल्लाह। और फिर व्यू ऑल के अंदर भी हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी जब तमाम जो रिकॉर्ड की लिस्ट है उसके अंदर भी पिक्चर आनी चाहिए। तो इसको हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रिंग की इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं, रख सकते हैं और फिर उसको किस तरह सेव कर सकते हैं। ये भी एक टास्क हमें देखना होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम देखेंगे। वैसे ये काम हम नॉर्मली सिंपल ग्रिड व्यू में देख चुके हैं इससे पहले, लेकिन डेटाबेस के हवाले से किस तरह से काम करेंगे इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और इस टेक्निक को भी इस्तेमाल किया जाएगा और इस टेक्निक की मदद से भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।